गुरुजी राइट में मैम राइट में। मोबाइल क्यों जा रहा बीच में? थोड़ा पीछे सर को बीच में लो, अपने सर को। हाँ जी बस ठीक है पीछे आपका लेंथ आ रहा है। जी जी। जी आपकी जो पहली मूवीज आई थी MS जी, जिसमें आप लोगों को ऐसे संदेश दे रहे थे, सडनली टू दैट रोमांटिक मूड एंड ऑल दिस सडन चेंज, तो आपने ज़्यादा एंजॉय क्या किया दैट? हम हमेशा एक ही चीज़ एंजॉय करते हैं कि समाज में बदलाव आ जाए, वो चाहे गा के आ जाए, नाच के आ जाए, और ऐसा करने से भी आएगा, हमें लगता है ज़रूर आएगा। जब आप फिल्म देखेंगे उसमें पता चलेगा कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कि एक हिंदुस्तानी लड़का पाकिस्तान में जाता है वो टॉप सीक्रेट एजेंट बन के और लब जिहाद में फंस जाता है। ये क्या है, मतलब ये आप जब फिल्म देखेंगे तो हमें लगता है बहुत अच्छा लगेगा आपको। और इसमें बहुत से संदेश भी हैं, देशभक्ति का है, बेटियों के लिए संदेश है, डायलॉग हैं, और पूरी कोशिश की गई कि हर भारतीय के अंदर जो इच्छा बलबले लेती रहती है कि यार पुरुषों को तो हर किसी के अंदर वो जज्बात जो हैं, कोशिश की है कि ये दिखाने की एक फिल्म के द्वारा कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारी जगह ये मूवी कब तक आ रही है आपकी? अभी लगातार उस पर काम चल रहा है। ऑनलाइन गुरुकुल जो पवित्र वेदों पे है, सभी धर्मों पे है, बहुत बड़ी फिल्म है। लेकिन कितना टाइम लगेगा वो फिल्म आने में, या उससे पहले कोई और आ जाती है, अभी कुछ फाइनल नहीं। कॉमेडी मूवी आप कब कर रहे हैं, या फिर रोमांटिक साइड आपका अगली बार कब देखने को मिलेगा हमें?
फर्स्ट क्लास फ्रेम। नहीं बाबा जी, यही सब्जेक्ट आपने क्यों चुना? आपने यही सब्जेक्ट क्यों चुना? असल में लायन हार्ट 1 का हम प्रमोशन कर रहे थे। यहाँ मुंबई में प्रमोशन किया, चैनलों पे मीडिया के पास गए और उस दरमियान उरी अटैक हो चुका था। हर कोई पत्रकार हमसे यही पूछ रहा था, गुरुजी आपकी निगाह में क्या है कि कैसे रोका जाए? तो हमने तब 3 बातें बोली थी कि अगर इस देश को आतंकवादी देश घोषित किया जाता है तो लोग अपने नागरिकों को अपने आप ही कंट्रोल करेंगे। दूसरा, हमारा जो सीमा रेखाएं हैं उनको इतने दृढ़ तरीके से बंद कर दिया जाए कि पक्षी भी फड़फड़ा ना सके। और तीसरा है कि अगर अचानक आके वो लोग हमला कर सकते हैं तो हम छापेमारी युद्ध क्यों नहीं कर सकते। तो अभी मुंबई से हम गए थे, दिल्ली में कुछ चैनलों पे कर रहे थे, तो ये सर्जिकल स्ट्राइक हो गया और उसके बाद हम एक चैनल पे गए और वहाँ के एक पत्रकार सज्जन थे सुधीर चौधरी, तो उन्होंने हमसे कहा, गुरुजी फिल्में आपकी बहुत अच्छी हैं, बहुत मैसेज मिल रहा है, पूरा समाज बदल रहा है, क्यों ना एक देशभक्ति की फिल्म सर्जिकल स्ट्राइक पे ले आओ। आप 1 महीने में बना देंगे, बाकियों के 1.5 साल का काम है। तो हमने कहा हाँ, हमारी नेचुरली स्पीड ज़्यादा, हम 30 नेशनल गेम खेले हैं, तो हम इंटरनेशनल कोच भी हैं, तो नेचुरली हाथों से पूरी खेती बाड़ी की है दिन रात एक करके, तो हमें लगता है कि हम वो काम कर सकते हैं। तो ईश्वर की कृपा से ये 29 दिन में फिल्म बन के तैयार हुई। बाकी आप लोग जाने, राम जाने कैसी लगती है, हमने अपना काम कर दिया। बाबा जी, ऐसा कोई इंडस्ट्री में व्यक्ति है जिसे आप चाहते हो कि मैं डायरेक्शन करूं? आप डायरेक्टर हो, एक्टर हो, कोई हो इंडस्ट्री का, कोई ऐसा है? सभी लोग हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, सभी इतना अच्छा कार्य कर रहे हैं। हर हीरो हीरोइन, हर कोई डायरेक्टर, एक्शन डायरेक्टर, हर कोई बहुत बढ़िया काम करता है। पर अगर कंपनी हमें कहती है किसी के साथ, हकीकत एंटरटेनमेंट कंपनी, कि किसी के साथ आप मिलके फिल्म कीजिए, तो हम बिल्कुल हर समय हर पल तैयार हैं समाज को बदलने के लिए, किसी के साथ भी काम करने को मिल जाए। सब्जेक्ट यही कुछ रहेंगे या कुछ अलग होंगे? बस नग्नता नहीं होगी, अश्लीलता नहीं होगी, नशा नहीं होगा कि हीरो या कोई हीरोइन नशा कर रही हो, ऐसी चीज़ें नहीं होगी। समाज को बदलने के लिए कुछ ना कुछ संदेश होंगे, तो हम किसी की भी फिल्म करने को तैयार हैं। लेकिन बाबा, आजकल ये कहा जा रहा है कि एक गाने फिल्मों में आइटम सॉन्ग ना हो तो फिल्में हिट नहीं होती। आजकल हर फिल्म में आइटम सॉन्ग आई थी। आपको एक रोचक बात बताते हैं, यहाँ जितने सज्जन बैठे वो भी एग्री करेंगे। तो हमसे पत्रकारों ने साउथ में भी गए, यहाँ भी गए, हर किसी ने एक ही सवाल किया था, गुरुजी आपके दाढ़ी है, हीरो की दाढ़ी नहीं होती क्या? आज भी आप कहते हैं हीरो की दाढ़ी नहीं होती? उस दिन के बाद हीरो छोड़िए, क्रिकेटर भी दाढ़ी रखने लग गए हैं। हमने कहा था बेटा एक बार फिल्म आ जाने दो, बाद में पूछेंगे आपसे, और आज हम पूछ रहे हैं। तो दाढ़ी एक फैशन बन गया है। और फिर हमने कढ़ाई वाले कपड़े पहने थे, इसमें भी थोड़ी सी है एक साइड में, शायद इस साइड में। तो लोगों ने कहा गुरुजी ये गलत बात है, ये नहीं पहनना चाहिए। तो आज जितने भी आपके फंक्शन होते हैं, क्या इसमें ये नहीं होता? तो ये ट्रेंड सा बन जाता है। और हमें आप जो कह रहे हो कि नंगे नाच के बिना फिल्में सफल नहीं होती, हमने 3 फिल्में की हैं, ईश्वर की कृपा से इतनी सफल हुई हैं। हम अपनी तरफ से कहना चाहते हैं, कंपनी वालों से पूछना कमाई कितनी हुई, वो तो वो जाने, लेकिन हम लास्ट संडे को सत्संग करते हैं जिसमें विदाउट एनी मनी, बिना किसी पैसे के, बिना धर्म जात छुड़ाए हम ड्रग छुड़ाते हैं। वहाँ पैसा नहीं चढ़ता, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आश्रम में। तो पहले 5-10 हज़ार लोग नशा छोड़ने आते थे, जैसी ये 3 फिल्में हुई हैं 25 से 50 हज़ार लोग पूरी दुनिया से नशा छोड़ने आ रहे हैं। तो हमें वो सफलता मिली, तो इसलिए हम फिल्म में आगे बढ़ गए। बाकी लोगों को अच्छी लगे तो अच्छा है, कोई गलत कहता है तो भी अच्छा है, राम जाने उसका काम जाने। हम अपना बाजा बजा रहे हैं। बाबा जी, हमने जो सॉन्ग सुना वो काफ़ी अच्छा सॉन्ग है, तो आपके साथ में जो सिंगर है उसके बारे में जानना चाहेंगे। हमारे साथ जो सिंगर है ये हमारी छोटी बेटी, हमको ये बैठी है यहीं पे, हर फिल्म में उसी ने गाया है और यही गाती है हमेशा, अमरप्रीत। तो ये छोटी बेटी है जो हमारे हमेशा सॉन्ग गाती है। बाबा, एक्टर के साथ में डायरेक्टर भी हो, तो किस तरीके से चैलेंजेस आती है एक मूवी बनाने के लिए? जी, बहुत चैलेंज होता है। हमने जैसे ये फिल्म शुरू करनी थी तो बेटी ने और हमने मिलके दोनों ने डायरेक्शन किया है।
तो सबसे पहले हम आर्मी के बहुत सारे लोगों से मिले, कमांडो से मिले, कर्नल से मिले, ब्रिगेडियर से मिले, आम जो लोग लड़ते हैं उन कमांडो से जाके मिले, उनसे एक एक बारीकी पूछी कि आखिर कैसे आप करते हैं। तो उन्होंने बताया सारा कुछ, तो लगा कि हाँ हम कर देंगे। उसकी वजह थी कि हम 30 नेशनल गेम खेले हैं, आज भी गेम खेलते हैं हम सारे, और दूसरा था हम गन शूटर हैं नेशनल लेवल के, तो हमें लगा कि ये भी आसान होगा हमारे लिए करना। तो बाकी रही लोकेशन की बात, तो आश्रम है हमारा हिमाचल में, हम वहाँ वैसे ही गए हुए थे कि चलो वहाँ जाके कुछ देखते हैं, मिलते हैं आर्मी से। तो जब जाके देखा तो लोकेशन बिल्कुल सेम थी जो जम्मू कश्मीर की लोकेशन या उस एरिया उरी साइड की लोकेशन थी। तो बस फिर उसके बाद हम लग गए, और ईश्वर ने काफ़ी रहमत की है, कृपा की है कि फिल्म बनी 29 दिन में। बाकी आप लोग बताएंगे कैसी है। बाबा अगर आप प्लीज 2 लाइन सुना दे हमें सॉन्ग का। जी। ये जाना तुझे पाके रब पा लिया, तुझे पाके ये जाना तुझे पाके रब पा लिया, तुझे पाके लम्हा जो गुजरा तेरे साथ क्या बताओ, तेरा इश्क ऐसी चीज छुपा ना चाहूं छुपा ना पाऊं, ये माना तुझे पाके रब पा लिया, तुझे पाके। जी बाबा कैसा रहा एक्सपीरियंस अपनी बेटी के साथ में काम करके? जी, बेटी हमारी ये जो डायरेक्टर है, इसमें कमांडो हमारे साथ एक एक्टर भी है, तो इस बेटी के साथ बड़ा ही आसान था। हमने इस बेटी को बोला कि ले बेटा, बचपन से लेके आज तक मैंने तुझे डायरेक्ट किया है, अब तेरी बारी है, तू मुझे डायरेक्ट कर। तो अच्छा लगा, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारी पवित्र वेदों में लिखा है कि जब बच्चे ऋण उतार दें तो उससे बड़ा कुछ और नहीं होता। और इस बेटी ने क्या बाखूबी सब काम किए हमारे साथ। और सबसे बड़ी खुशी की बात हम बताना चाहेंगे, जितनी बेटियां शायद और भी ज़्यादा उनको खुशी होगी, कि इस बेटी ने जैकी चैन का जो रिकॉर्ड था 15 किरदार निभाने का, इसने 22 किरदार निभा के उसको तोड़ दिया। हमारी तो बात अलग थी, लेकिन इसका एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ, और हमने 43 क्रेडिट निभाए हैं, तो हमारा भी एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हुआ। तो ये हम काम करते ही ऐसे, हम बचपन से बहुत हार्ड वर्कर रहे, शायद उसी का कारण है ईश्वर आज भी वैसे ही काम लेते। हम सिर्फ 4 घंटे सोते थे, आज भी वैसे ही सोते हैं, दिन रात लगे रहते, तो शायद यही कारण है हमारी स्पीड का, ईश्वर की कृपा। थैंक यू सो मच। जी आशीर्वाद। बाबा जी, कमल बोल रहा हूँ E24 से। हाँ जी कमल जी बोलिए। बाबा जी, मैं जानना चाहूँगा आपसे कि जैसे आपको बॉलीवुड इंडस्ट्री में काफ़ी सफलता मिल रही है, आपकी ये 3री फिल्म है, आप हर एक फिल्म में सारे मैसेज देते हैं, इसमें रोमांस है, मैसेज है, सब कुछ है। क्या आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में सबकी छुट्टियां करवाने वाले हैं? ये सबसे पहले जानना चाहूँगा। ना बाबा ना ऐसा कुछ नहीं है, जी नहीं जी नहीं। हम किसी की छुट्टी करने नहीं आए, हम तो बस ये बताने आए हैं कि स्वस्थ तरीके से भी एंटरटेनमेंट हो सकता है। हकीकत ये है, अभी हमने एक चैलेंज लिया था, यहाँ हमें सज्जनों ने बोला था कि गुरुजी डबल मीनिंग के बिना कोई हंसा नहीं सकता। तो हमने एक कॉमेडी फिल्म भी तैयार की हुई है, पूरा एक गांव का सेट वहाँ बनाया, खुद लगे उसमें, और वो बन के तैयार हुआ कि हाँ डबल नहीं, स्वस्थ तरीके से भी हंसाया जा सकता है। तो कोशिश करेंगे वो फिल्म लाके कि क्या लोग हंस पाएंगे। बाकी तो हंसना सबसे मुश्किल काम होता है, और हंसाना उससे भी मुश्किल काम होता है, लेकिन अपना हिम्मत करते रहना चाहिए, क्योंकि पवित्र वेदों में लिखा है, हिम्मत करे अगर इंसान तो सहायता करे भगवान। हिम्मत हमें करनी, बाकी राम जाने। और दूसरी चीज़ जानना चाहूँगा, आप एज अ डायरेक्टर, एज अ एक्टर, सब कुछ ओवरऑल एक पूरा पैकेज है आप, लेकिन बॉलीवुड इंडस्ट्री में आपको सबसे ज़्यादा ऐसी कौन सी ऐसी मूवी लगी है जो आपके दिल के करीब हो? सच बात बताएं, शायद आपको यकीन ना हो, हमने सिर्फ एक मूवी देखी है 82 या 83 के बीच में। तब हम क्रिकेट के कैप्टन थे, कबड्डी के कैप्टन थे, नेशनल स्टाइल कबड्डी हम खेलने गए हुए थे। तो हमारे साथी लगभग 20-25 नौजवान थे, सभी बोलने लगे, उनको पता था हम फिल्म नहीं देखते, कहने लगे आप फिल्म देखो,
हम आपके गुरुजी के पास जाएंगे, नशा छोड़ देंगे। तो हमें लगा हमारे एक फिल्म देखने से ये 25 लोग नशा छोड़ते तो और क्या है। हमें नाम याद है जिनकी वो फिल्म थी, लेकिन फिल्म क्या थी वो याद नहीं आया। नाम था अमिताभ बच्चन, उनकी फिल्म हमने देखी थी। तो वैसे हम फिल्में नहीं देखते, लेकिन ये 3 बेटियां हमारी, बेटा है, तो ये लोग कभी देखते हैं तो हमें बुला लेते, पापा जरा ये सीन देखना, पापा ये कोई हंसने वाले एपिसोड आते हैं, वो चीज़ें चलती है, तो हम ज़रूर उनके साथ बैठ के थोड़ा टाइम ऐसा पास करते हैं या देखते हैं उन चीज़ों को, अदरवाइज ऐसा स्पेशली नहीं। इसके बाद क्या बाबा, इसमें तो आपने दिखा दिया आतंकवादियों से कैसे लड़ना है, लव जिहाद से कैसे लड़ना है, इसके बाद क्या बाबा जी? यहाँ मुंबई में आए थे, काफ़ी अच्छे यहाँ डायरेक्टर हीरो हमसे मिले थे, जैसे अनिल जी हैं, ऋतिक हैं, और काफ़ी लोग मिले थे। तो महेश भट्ट हैं, काफ़ी लोग बैठे थे हम। तो बात चली कि ये जो अवतार मूवी आई, हमें उन्होंने एक झलक दिखाई इंग्लिश की कि गुरुजी ये फिल्म बहुत ज़बरदस्त चली है। हमने सब कुछ देखे, हमें लगा कि ये तो हनुमान जी पे। वो हंसने लगे, कहते गुरुजी ऐसा नहीं है। हमने कहा आप चेक कर लो। तो उन्होंने वहीं से, उनकी जानकारी थी, किशोर जी थे, तो उन्होंने फ़ोन किया। पता चला कि उस डायरेक्टर ने पहले हनुमान चालीसा पढ़ा और उस पर रिसर्च किया हुआ है, फिर वो फिल्म बनी। तो हमने कहा आपको बोला था ना। और हमें लगा कि हनुमान जी पे फिल्म बना के वो ऐसा कुछ कर सकते हैं, तो हमारे पवित्र वेद तो बहुत बड़े हैं। तो उन्हीं पे हमने एक फिल्म जो कि बाद की है, ऑनलाइन गुरुकुल, पवित्र वेदों पे बनाई। और एक हमारा ड्रीम प्रोजेक्ट भी है जो है द वर्थ, कि पूरी दुनिया आखिर बनी कैसे। हम 15-15 घंटे मेडिटेशन में बैठे हैं। आश्रम में एक असूल है, कोई धर्म नहीं छुड़ाते, जात नहीं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई चढ़ावा नहीं लिया जाता। हम अपने कपड़े पहनेंगे, हम फावड़ा चलाते हैं, अगर किसी को यकीन नहीं तो हमारे साथ चला के देख ले। हम ट्रैक्टर चलाते हैं, सारा दिन काम करते हैं, जो पैसा आता है अपने कपड़े लत्ते पहनते हैं। तो अब यही इरादा है कि समाज को बदलना है, उसके लिए अगर ये रास्ता चुना है तो फिर इस पे चलते जाएंगे। गुरुजी, प्लेबैक सिंगिंग जो आपने किया है ये मूवी में, तो किसी और फिल्म के लिए आप प्लेबैक सिंगिंग करना चाहेंगे? जी, जैसे हमने पहले बोला, अगर जो अल्फाज हैं, शब्द जो हैं, वो अगर स्वस्थ होंगे तो हम किसी के लिए भी गा देंगे। जैसे फर्स्ट सॉन्ग आपका रिलीज हुआ, जंग है हमरी आतंकवाद से, तो तभी एक माहौल बन गया था कि ये एक फिल्म है जो टेररिज्म पे है, सर्जिकल स्ट्राइक्स पे है। और फिर एक मैसेज आया कि ये 29 डेज़ में आपने पूरा मूवी शूट करके फिनिश किया है। बट जैसे जैसे एक एक सॉन्ग्स और आते गए, पता चलता गया कि एक अलग ही स्केल है, 90% रियल लोकेशंस है। तो ये अलग स्केल जो काफ़ी अच्छा स्केल है, ये मतलब जैसे जैसे एक एक सॉन्ग आता गया, ये मूवी का स्केल बढ़ता ही गया है। एंड 43 credits means you have been involved in so many areas of movie pre-production, production and post-production. So what is this superpower? सबसे पहले बता दें, हम कोई सुपर पावर नहीं है, हम नॉर्मल इंसान हैं, जैसे आप सब लोग हैं वैसे ही हम हैं। बस फ़र्क ये है कि हम बचपन से शायद ईश्वर ने ऐसे बनाए हैं कि हम सिर्फ 2 से 4 घंटे ही सोया करते थे। चाहे आप गांव में जाके, राजस्थान का गांव है, राजपूत हमारे वंशज हैं, महाराणा प्रताप के भाई मान सिंह, उनके हम वंशज हैं। आप जाके पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं कि हम ऐसा ही थे। और जब हम काम करते थे फिल्म में, यहाँ हमारे डायरेक्टर साहब भी बैठे जो ऑनलाइन गुरुकुल में हमारे साथ थे, किट्टू जी, आप पूछ सकते हैं, हम कपड़े पहन के सुबह एज ए हीरोगिरी करने आ जाते थे और वहाँ पे शुरू हो जाते थे, कैमरे यहाँ लगाएंगे, लाइट ऐसे करेंगे, आर्ट डायरेक्शन पहले से बना था, बता देते थे। तो ऐसा नहीं कि हम अकेले कर रहे हैं, हम सुपरविजन करने फ्रंट में हो गए, लेकिन पीछे हमारे पूरी टीम है। हम सारा गाइड करते हैं, ऐसा करो, ये बनाना, वो बनाना, तो पूरी टीम उसे बनाती है। तो इस तरह से हमने 43 क्रेडिट जो है ऑन द सेट, कंप्यूटर लेके आ जाते हैं, म्यूज़िक कंपोज करना है तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट लगाना, ये सुर लगाना, ये रिदम लगाना, सब कुछ वहीं पे ही होता रहता है। जितने भी लोग मुंबई से गए हैं जिन्होंने फिल्म में काम किया, वो सब लोग जानते हैं। बट पूरी टीम भी यही बताती है कि द लीडर इज जस्ट गिफ्टेड। थैंक यू वेरी मच। बस ईश्वर की कृपा है। मैं पूछूंगा बिटिया जी से, डायरेक्टर जी से,
जी जी। एक पापा को डायरेक्शन करना, एक गुरुजी को डायरेक्शन कितना कठिन था, कितना आसान था? कि सेट पे कभी कुछ अच्छी बात बोलना हो, पापा है सामने, कैसे बोले, कभी हिचकिचाए आप? हिचकिचाहट तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि एक फ्रेंडली रिलेशन है पापा के साथ। पापा खुद भी डायरेक्टर हैं, तो इतना मुश्किल भी नहीं लगा डायरेक्ट करना। बट कुछ सीन्स ऐसे थे, जैसे जब स्टंट्स करने होते थे तो वहाँ पे ज़रूर मुश्किल आई, क्योंकि एक बेटी हावी हो जाती थी डायरेक्टर पे, तो वहाँ मुश्किल लगती थी कि भी ये सीन बहुत मुश्किल है। अगर बॉडी ड्यूप होता, पापी का कोई बॉडी डबल होता, तो फिर वो ज़्यादा कंफर्टेबल था, और पता था कि पापा यूज़ नहीं करेंगे, तो वहाँ थोड़ा मुश्किल होती थी। वैसे ऐसा कुछ नहीं था कि कहीं आसान था। हमारे कोऑर्डिनेशन बहुत ज़्यादा था। अगर मैं यहाँ से कट करती थी तो वो वहाँ पापा को समझ आता था कि किस लिए कट हुआ है, तो मुश्किल बिल्कुल भी नहीं था। थैंक यू। गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम जी। कुमार मुन बोल रहा हूँ जी। मैं पूछना, अगर मेरा कहना है कि अगर आप और आपकी बेटी दोनों मिलके दो शब्द कुछ गा दें फिल्म के, तो बड़ा अच्छा रहेगा। जी बिल्कुल। इस फिल्म में एक सॉन्ग है जो बाप बेटी ने ही गाया है। जी, तो एक एक करके गा देते क्योंकि वो ड्यूट सॉन्ग है। तूने तिरछी आंखों से देखा तो, तूने तिरछी आंखों से देखा तो मेरा सिस्टम हिल गया, हिल गया, मेरा सिस्टम हिल गया। तूने तिरछी आंखों से देखा तो, तूने तिरछी आंखों से देखा तो मेरा सिस्टम हिल गया, हिल गया, मेरा सिस्टम हिल गया। थैंक यू। वाह सर वाह। गुरुजी एक बार डायलॉग भी एक बार सुना दिए वापस, जो आपने है पाकिस्तान के, जो आपने बोला है डायलॉग को वापस सुनाए सर प्लीज। जी अभी जो डायलॉग आता है, कई डायलॉग हैं इसमें, पर एक है आपको सुनाते। खबरदार नापाको, अब पाकिस्तान में हिंद का शेर आ रहा है, इतने जनाजे उठेंगे गिनती करना भूल जाओगे। जी जी Thank you जी। Thank you very much. I think we are over with the questions now. तो इंतजार किस चीज का है बताएंगे मुझे? थोड़ा सा इंतजार कीजिए, थोड़ी देर के बाद जिस मोमेंट को आप एंजॉय करने के लिए आए हैं वो मोमेंट अभी शुरू होगा। और क्या शुरू होगा कुछ बताएंगे? हिंदुस्तानियों को क्या होगा? नहीं, थोड़ा डिले हो गया है। नहीं, थोड़ा डिले हो गया है। अभी अभी आज ना दिखाएं तो अच्छा, आज ना दिखाएं चल जाएगा? नहीं चलेगा। तो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट एवरीवन, और लेकिन मैं एक चीज सबसे जानना चाहता हूं। गुरुजी, आपका एक डायलॉग कहूं या कुछ मर्जी कहूं, वो सबसे ज्यादा फेमस है, वो सुनना चाहते हैं आपसे। यहां से एक सुनना चाहते हो कि नहीं सुनना चाहते? आप डायलॉग की बात करते हो, हम फिल्म दिखाने की बात कर रहे हैं। जी जी। तो एक बार पूछूं कि आपको कबूल है? आपका जो प्यार है इंसानियत के लिए, आप 3 लाख लोग आप जो ब्लड डोनेट करते हो पूरी इंडियन आर्मी को, तो ऐसा जज्बा हमें कबूल है। आप जो मरने के बाद बॉडी डोनेट करते हो, जिसका एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है, पूरी रिसर्च होती है पूरी साइंस के लिए, उसके लिए आपकी वो निस्वार्थ सेवा हमें कबूल है। और आप आई डोनेट करते हो, इस तरह 128 कार्य आप लोग करते हो। सब लोग मिलके सबसे दुनिया में सबसे ज़्यादा पेड़ लगाने वाले 5 करोड़ समथिंग आप लोगों ने जो पेड़ लगाए हैं, हमें तो क्या उस भगवान को कबूल है। तो इससे ज़्यादा क्या कहें आपकी तारीफ, आप लोगों की जो ये नेक काम करते हो, अच्छे काम करते हो। आशीर्वाद। तो
इंतजार की घड़ियां अब खत्म हो रही हैं। सब अपने, रिक्वेस्ट है मेरी, मोबाइल एक बार स्विच ऑफ कर दें, कैमरा बंद कर दें, कैमरा बंद कर दें प्लीज।